रिंग थ्योरी एंड मॉड्यूल्स का कंप्लीट कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक्स रिंग को प्रूव करेंगे कि वो रिंग के सारे एक्सियम यानी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। मैट्रिक्स रिंग किस तरह होता है, इसकी नोटेशन है जो मैं प्रेफर करता हूँ वो है MNR, यानी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n एंट्रीज फ्रॉम रिंग R। इसकी एक और नोटेशन है Rn क्रॉस n। इसका मतलब क्या है, n क्रॉस n की मैट्रिसेस और मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ हैं वो आपने रिंग से लेनी है। इसको हम इससे भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये वाला जो मैट्रिक्स रिंग है, इस सेट के अंदर क्या होंगी, मैट्रिसेस होंगी इस फॉर्म की, और इनका ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस n। यानी अगर 2 रोज़ हैं तो 2 कॉलम होंगे, 3 रोज़ हैं तो 3 कॉलम होंगे। इस तरह की ये मैट्रिसेस होंगी, A B C D, या फिर A B C D E F G H I। इसमें देखें 2 रोज़ 2 कॉलम्स, 3 रोज़ 3 कॉलम, इस तरह की ये मैट्रिसेस होंगी। इनका ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस n। और इस मैट्रिसेस के अंदर जो एंट्रीज़ होंगी ये वाली A B C D, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं 1 2 3 √2 4 6, ये वाली जो एंट्रीज़ होंगी ये सारी एंट्रीज़ आपकी कहाँ से होंगी, रिंग के अंदर से। इस सेट के अंदर हमारे पास इस तरह की मैट्रिसेस हैं ऑर्डर n क्रॉस n की। तो इस सेट को हमने प्रूव करना है कि ये रिंग है। अब देखें, किसी भी सेट को रिंग प्रूव करना हो, रिंग एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, उसमें 2 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो इसके एक्सियम हम चेक करते हैं। पहले हम कहते हैं कि R विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होना चाहिए, एबेलियन ग्रुप। फिर कहते हैं R विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप। और फिर कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए R के अंदर। तो ये 3 जो एक्सियम है ये हमने सेटिस्फाई करवाने इस सेट पर, फिर ये क्या बन जाएगा, रिंग बन जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो हमें एडिशन डिफ़ाइन करनी पड़ेगी और मल्टीप्लिकेशन। तो ये रिंग जो है ये मैट्रिसेस का रिंग है ना, इसमें मैट्रिसेस हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर जो एडिशन होती है और मल्टीप्लिकेशन होती है वो आपने मैट्रिक क्लासेस में पढ़ी हुई है, उसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ये लेकिन ये वाला जो हमारा रिंग है ये जनरल फॉर्म का है, मतलब इसमें इस तरह की मैट्रिसेस को हम डिस्कस करेंगे जनरल फॉर्म में। बाकी सिंपल फॉर्म की जो मैट्रिसेस हैं एग्जांपल्स टाइप की, वो तो फिर सारे कर लेते हैं। एडिशन में 2 मैट्रिसेस आपके पास होनी चाहिए। सपोज़ आप कर लें कि A और B आपने 2 मैट्रिसेस ली हैं, सच दैट A मैट्रिसेस आपकी किस तरह की है, Aij n क्रॉस n, और B मैट्रिक्स आपकी किस तरह की है, Bij n क्रॉस n। ओके, तो अब इनको ऐड जब हमने करना है A प्लस B, जब 2 मैट्रिसेस को हम ऐड करते हैं तो एडिशन में क्या होता है कि उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ ऐड हो जाती हैं। अब इसकी एंट्रीज़ में क्या है, Aij, इसकी एंट्रीज़ में क्या है, Bij। तो ये एंट्रीज़ ऐड हो जाएंगी और इनका ऑर्डर सेम रहेगा। तो इसमें हम लिखेंगे Aij प्लस Bij, और इनका ऑर्डर क्या रहेगा, n क्रॉस n ही रहेगा। और Aij आपकी एंट्री रिंग है, Bij आपकी एंट्री रिंग है। तो जब 2 रिंग के एलिमेंट को ऐड करते हैं तो एक अनदर एलिमेंट आता है, वो भी रिंग का होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Cij n क्रॉस n। ओके, तो अब इस रिंग को प्रूव करने के लिए एक बड़ी एग्जांपल यूज़ होती है। उसमें रिंग की जगह पर रियल नंबर R ले लिया जाता है, 2 लाइंस वाला। तो वो हम यहाँ पर रियल नंबर यूज़ कर लेते हैं, उसके लिए ज़्यादा इजी है। और मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, AB इक्वल टू, जब हम A की मैट्रिक्स लेंगे तो उसकी रोज़ लेंगे, यानी I शो करता है रो को, J शो करता है कॉलम को। तो इसकी रो और B का कॉलम Bj। ओके, मतलब इसकी पहली रो को इसके पहले कॉलम से, फिर इसकी पहली रो को दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम, फिर इसकी सारी रो को इसके सारे कॉलम से। I वेरी करते जाएंगे, I एंड J। और अब देखें, सपोज करें कि ये एक रो है और ये एक कॉलम है। इसमें मतलब जितनी रोज़ होंगी उतने ही इसमें कॉलम होंगे।
तो अब देखें इसके अंदर एंट्रीज़ बढ़ी हुई हैं ABCDEFGH। तो अब रो के अंदर जो एंट्रीज़ हैं, पहली एंट्री को पहली से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी को दूसरी से, तीसरी को तीसरी से, चौथी को चौथी से, और फिर हम उनको ऐड भी करते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि इधर डमी इंडेक्स लिख देंगे K और इधर भी क्या लिख देंगे K। तो मतलब ये पहली को पहली से, दूसरी को दूसरी से, इसका फर्स्ट, इसका भी फर्स्ट, इसका K और इसका भी K, और साथ हम लगा देंगे समीशन K वेरिंग फ्रॉम 1 to N। N क्रॉस N की मैट्रिसेस हैं, तो हम K को वेरी करा देंगे 1 से N तक। तो ये वाली जो आपकी मैट्रिक्स होगी उसमें इस तरह की एंट्रीज आ जाएंगी AB के अंदर, और इसका ऑर्डर क्या होगा N क्रॉस N। N क्रॉस N की जितनी भी मैट्रिसेस होंगी वो मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं और ऐड भी हो सकती हैं। उनमें एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें ऑर्डर चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर दो मैट्रिसेस हो ना, एक का ऑर्डर हो P क्रॉस Q और दूसरी का ऑर्डर हो L क्रॉस M, इसमें चेक करना ज़रूरी होता है कि क्या इनकी एडिशन हो सकती है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है कि इसकी कॉलम्स और इसकी रो इक्वल होनी चाहिए। लेकिन इस N क्रॉस N में ये चीज़ें चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम प्रॉपर प्रूफ की तरफ आते हैं। पहले हमने प्रूव करना है कि मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर N क्रॉस N एंट्रीज फ्रॉम R विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाती हैं, अबेलियन ग्रुप। तो उसमें फ़र्स्ट अबेलियन ग्रुप में फ़र्स्ट पर क्या प्रूव करेंगे हम, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ तो इधर प्रूव हो चुका है कि अगर दो मैट्रिसेस को ऐड करें तो ये आ जाएगा, ये दो। अब एंट्रीज हमने कहाँ से ली हुई हैं, रियल नंबर से AIJ। दो रियल नंबरों को ऐड करें तो एक तीसरा रियल नंबर आ जाएगा, और तीसरा रियल नंबर IJ का मतलब एक पूरी मैट्रिक्स बन जाएगी N क्रॉस N की। तो वो मैट्रिक्स का नाम हमने रख दिया C। ये मैट्रिक्स N क्रॉस N की है, इसकी एंट्री रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स इसके अंदर ही नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें भी N क्रॉस N की मैट्रिक्स हैं, एंट्रीज उसकी रियल हैं। तो ये क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो गया, यानी इस क्लोजर लॉ की जगह पे आप ये वाली डेफिनेशन लिख देंगे। जब किसी भी सेट पर कोई आप ऑपरेशन डिफ़ाइन कर दें, जैसे हम यहाँ पर एडिशन डिफ़ाइन की है, तो वो सेट क्लोज होता है ऑलरेडी, तो इसमें यहाँ पर ये चीज़ आप लिख देंगे। नंबर 2 पे हमने प्रूव करना होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम 3 मैट्रिसेस लेंगे, A मैट्रिक्स ले ली AIJ N क्रॉस N, B मैट्रिक्स ले ली BIJ N क्रॉस N, और C मैट्रिक्स ले ली CIJ N क्रॉस N। अब इसमें करना क्या होता है, जो एसोसिएटिव लॉ होता है उसमें क्या करते हैं, A प्लस B प्लस, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो प्लस आएगा, इक्वल टू A प्लस B प्लस C। पहले इधर फर्स्ट लास्ट 2 को ऐड करना और इधर पहले फर्स्ट 2 को। तो इसमें मैट्रिसेस हैं A B C फॉर्म की, तो इसमें हम करेंगे A प्लस B प्लस C। इसको सॉल्व करके हम, यानी लेफ़्ट साइड को सॉल्व करके किसके इक्वल प्रूव कर देंगे, राइट के। अब देखें लेफ़्ट साइड हमने लिख ली, इसके करस्पॉन्डिंग इनके मैट्रिसेस लिख लेते हैं। ब्रैकेट लास्ट वाले दोनों पर है, लें जी। अब इस एडिशन के मुताबिक हम इनको ऐड कर देंगे, AIJ N क्रॉस N प्लस, अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, BIJ प्लस CIJ और N क्रॉस N। अब इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं, AIJ प्लस BIJ, इस पर ब्रैकेट है ना तो ब्रैकेट आ जाएगी, प्लस CIJ, और ये टोटल मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, N क्रॉस N। अब देखें AIJ BIJ CIJ रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर में तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता, तो ये ब्रैकेट इधर हम शिफ्ट कर सकते हैं, AIJ प्लस BIJ, इधर ब्रैकेट आ गई, CIJ वैसे ही आ गया, और N क्रॉस N। अब इसको फिर हम बैकवर्ड ले जाएंगे कि इसको लिखेंगे AIJ प्लस BIJ, इसकी मैट्रिक्स अलग कर देंगे N क्रॉस N, और प्लस CIJ इसकी अलग कर देंगे N क्रॉस N। इनको फिर अलग अलग कर देते हैं, AIJ N क्रॉस N प्लस BIJ
एन क्रॉस एन, इन पर ब्रैकेट लगा देते हैं और प्लस सी आई जे एन क्रॉस एन। इस पर ब्रैकेट थी ना, तो इधर भी क्या आ जाएगी, ब्रैकेट आ जाएगी। अब देखेंगे ये मैट्रिक्स आपका ए है प्लस बी है, ए प्लस बी, इसके ऊपर ब्रैकेट और प्लस आपका मैट्रिक्स सी। तो इधर ब्रैकेट राइट साइड पे थे, इधर लेफ़्ट पे आ गई, तो एसोसिएटिव लॉ आपका सेटिस्फाई हो चुका है। अब हम देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में आप सब जानते हैं कि जो मैट्रिक्स ओ होती है, जिसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं, उसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं। ऑर्डर हम एन क्रॉस एन ही ले लेते हैं। तो अब देखें ज़ीरो एक रियल नंबर है, तो ये मैट्रिक्स इसी के अंदर नहीं आ जाएगा। ये वाला एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पे वर्क करता है। अब हम कोई भी मैट्रिक्स फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू हमारा रिंग एम एन आर, इसमें कोई भी एक मैट्रिक्स बी की जगह पे ए ले लेते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू हमारा ये रिंग आर। अब हम क्या करते होते हैं कि ए में ये मैट्रिक्स ओ ऐड करें, तो आपके पास आंसर मैट्रिक्स ए ही आना चाहिए। तो ए मैट्रिक्स को हम किस तरह लिख लेते हैं, ए आई जे एन क्रॉस एन। तो इधर देखें ए आई जे मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की, और प्लस इसमें क्या आएगा, ज़ीरो आई जे मैट्रिक्स आपकी एन क्रॉस एन की। तो अब मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, ऑर्डर सेम है, तो ए आई जे किस में ऐड हो जाएगा, ज़ीरो आई जे में। ए भी रियल नंबर है, ज़ीरो भी रियल नंबर है, तो रियल नंबर में तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि ए ही आ जाएगा, तो ये ए आई जे आ गया एन क्रॉस एन, इसका भी ऑर्डर एन क्रॉस एन। तो ये आपके पास मैट्रिक्स ए बन गई। इसी तरह हम ये प्रूव कर देंगे, जब ओ मैट्रिक्स को हम राइट साइड पे लिखेंगे, ए को लेफ़्ट पे, तो फिर भी ए ही आएगा। नंबर 4 पे हम देखेंगे एडिटिव इन्वर्स। अब इसमें अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है, ए आई जे, तो रियल नंबर में जो एडिटिव इन्वर्स आप कैसे लेते हैं, मैट्रिक्स सपोज आपके पास रियल नंबर है 1/2, ये रियल नंबर है ना, तो इसका एडिटिव इन्वर्स लेना, तो आप क्या करेंगे, उसका साइन चेंज कर देंगे, -1/2 कर देंगे। तो ये रियल नंबर मैट्रिक्स है ए आई जे, तो इसका एडिटिव इन्वर्स आपने लेना, तो वो आप लिखेंगे -AIJ। तो अगर ये माइनस लिखा, तो इस मैट्रिक्स को भी हम माइनस से डिनोट कर देते हैं। तो अब देखें, इसका ऑर्डर एन क्रॉस एन ले लेते हैं, इसका भी ऑर्डर एन क्रॉस एन ले लेते हैं। एंट्री रियल नंबर है, एंट्री रियल नंबर है, तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारी इस रिंग के अंदर बिलोंग करती हैं, MN R के अंदर बिलोंग करती हैं। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को ऐड करें, तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी मैट्रिक्स O आना चाहिए। ऐड करते हैं जी, A को ऐड करना है हमने -A में, तो इसी तरह ये वाला AIJ एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स किस में ऐड हो जाएगा, -AIJ एन क्रॉस एन में। तो इसको हम लिखेंगे AIJ -AIJ एन क्रॉस एन। ये तो 0IJ नहीं बन जाएगा, एन क्रॉस एन। तो अब आपने दो मैट्रिक्सेस को ऐड किया, तो आपके पास मैट्रिक्स क्या आ गई, O, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। तो ये मैट्रिक्स A एडिटिव इन्वर्स है -A का, और -A एडिटिव इन्वर्स है A का। जब आप -A को फ्रॉम लेफ़्ट ऑपरेट करेंगे, इसी तरह आप लिख देंगे इसको, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे -A प्लस A, तो माइनस वाला इधर आ जाएगा, प्लस वाला इधर आ जाएगा, तो ये भी सेम आ जाएगा आपके पास, यानी इन्वर्स भी प्रूव हो जाएगा। उसके बाद हम प्रूव करते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में दो मैट्रिसेस लेनी है, एक मैट्रिक्स A और दूसरी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं B। यानी ये कम्यूटेटिव लॉ जो हमने प्रूव करना है फॉर ऑल के लिए करना है, हर मैट्रिक्स के लिए ट्रू होना चाहिए जो हम इस रिंग के अंदर से लेंगे। तो हम A मैट्रिक्स को B में ऐड करते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, AIJ एन क्रॉस एन को ऐड किस में करेंगे, BIJ, इधर सॉरी B आना था, ऑर्डर इसका एन क्रॉस एन। जब हम इनको ऐड करेंगे तो अब देखें ये एंट्रीज ऐड हो जाएंगी, AIJ प्लस BIJ। अब AIJ और BIJ क्या है, रियल नंबर हैं, तो रियल नंबर में तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है ना, तो फिर क्या करेंगे, BIJ पहले लिख लेंगे और AIJ बाद में लिखेंगे।
ऑर्डर एन क्रॉस एन, फिर इसको बैकवर्ड, अब इसको फिर लिखेंगे, पहले बी है बी आई जे एन क्रॉस एन प्लस करके हम ए आई जे को अलग कर लेते हैं एन क्रॉस एन। तो ये मैट्रिक्स आपका बन गया बी प्लस ये मैट्रिक्स आपका बन गया ए, और इधर क्या था ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया बी प्लस ए के, कम्यूटेटिव लॉ भी आपका होल्ड कर गया। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिंग है एम एन आर वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बन गया है, अबेलियन ग्रुप बन गया है। तो अब इसी हमारे रिंग एम एन आर को हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या प्रूव करेंगे, सेमी ग्रुप। अब क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन हमने देखी थी, शुरू में डिफ़ाइन की है, वो क्या थी, दो मैट्रिसेस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, इस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन देखी थी। अब इसमें ये सारी एंट्रीज़ रियल नंबर हैं, जब दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो फिर अनदर रियल नंबर आता जाएगा, इसको हम लिखेंगे सी आई जे, बिकॉज़ के को हमने वेरी करवा दिया समीशन में 1 to n। तो ये सी आई जे आपकी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, सी, इसको अब इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर क्या हमने लिखा था n क्रॉस n, इसका ऑर्डर भी क्या होगा n क्रॉस n। तो ये वाला रियल नंबर है, ऑर्डर n क्रॉस n है, तो ये मैट्रिक्स आपका किस में चला जाएगा, इसी रिंग में चला जाएगा। तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज प्रूव हो चुका है। अब नंबर 2 पे हम एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रूव करेंगे। एसोसिएटिव लॉ में हम 3 मैट्रिसेस लेते हैं, तो उसमें हम ये प्रूव करेंगे ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, ये चीज़ हम प्रूव करेंगे। तो हम इसकी लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं ए बी सी, और हम इसको राइट के इक्वल प्रूव करेंगे। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए पहले उनका ऑर्डर चेक करते हैं। तो मैंने स्टार्ट में बताया कि सबका ऑर्डर n क्रॉस n है, वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अब क्या करेंगे हम कि इनकी ये जो लेफ़्ट साइड हमने ली है ना, इस मैट्रिक्स इसको सपोज कर लेते हैं कि इसकी एक जनरल एंट्री हम ले लेते हैं आई जे। जब तीनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा ना आंसर में, सपोज जैसे रियल नंबर होते हैं, इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक रियल सिंगल आता है नंबर। इसी तरह ये 3 मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सिंगल मैट्रिक्स आएगी। वो सिंगल मैट्रिक्स जो है वो ऐसी फॉर्म में लिखी रहने दें, और उसकी एक एंट्री हम लेते हैं आर्बिट्रेरी एंट्री आई जेथ, मतलब एक मैट्रिक्स है, ये उसकी एंट्रीज़ हैं, उसकी हमने कोई जनरल एंट्री ली आई जे, मतलब वो सारी एंट्रीज़ उससे हम फाइंड कर सकते हैं, आई और जे को वेरी करवाते रहें। तो आई जे हमने उसकी एक जनरल एंट्री ले ली उसके सेंटर में से कहीं से। अब इस पूरी मैट्रिक्स की हमने ये आर्बिट्रेरी एंट्री ले ली। अब इसमें क्या है, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है बी सी मैट्रिक्स के साथ, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की रो, इस मैट्रिक्स की रो की एंट्री मल्टीप्लाई होगी इसके कॉलम से, तो ये आ जाएगा बी सी का कॉलम। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीशन भी लगाते हैं, यानी फ़र्स्ट को फर्स्ट से सेकंड को, तो ये आ जाएगा आई के और ये के जे, स्टार्ट में समझाया मैंने। तो के को आप वेरी करवा देंगे 1 to n, ये आपका डमी इंडेक्स है। अब यहाँ पर गौर करें कि ये बी सी मैट्रिक्स 2 हैं, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जैसे हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन देखी, अब इनको भी मल्टीप्लिकेशन को एक्सपेंड करते हैं कि ये कैसे होंगी। ये चीज़ वैसी आ जाएगी ए आई के, यहाँ पर के रो को शो कर रहा है और जे कॉलम को शो कर रहा है। तो अब देखें कैसे लिखेंगे, बी की रो यानी के और सी का कॉलम यानी जे। अब इधर हमने डमी इंडेक्स के यूज़ किया है, इधर हम एम यूज़ कर लेते हैं, तो फिर समीशन भी लगानी पड़ेगी m फ्रॉम 1 to n, बिकॉज हमारी मैट्रिसेस n क्रॉस n की हैं। यहाँ पर ये भी समीशन है और ये भी समीशन है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपके पास a प्लस बी 2 है, समीशन मतलब 2 ले लेते हैं, और इधर a c प्लस बी सी प्लस डी के कुछ भी ले लें। अब इसमें क्या होता है कि a इन सब से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर b भी इन सब से मल्टीप्लाई होगा। इसको हम बोलते हैं बेसिक नोटेशन और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सिग्मा नोटेशन, यानी ये सिग्मा इसके अंदर आ जाएगा।
तो यानी ये सारे एलिमेंट्स इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? फिर लिखेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सिग्मा नोटेशन। अब समीशन दोनों इकट्ठी हो जाएंगी। ये मैट्रिसेस की आर्बिट्रेरी एंट्रीज़ हैं, और एंट्रीज़ क्या हैं? रियल नंबर। तो रियल नंबर को आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस जैसे मर्ज़ी अरेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो जैसे अब AI इसके अंदर आ गया था, अब हम क्या करते हैं कि CMJ वाला इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो फिर K जो है इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी, बिकॉज ये दोनों K डमी इंडेक्स रखते हैं। तो फिर M जो है वो आपका एज अ स्केलर ट्रीट होगा। तो समीशन M वेरिंग फ्रॉम 1 to N CMJ। तो फिर ये समीशन इन दोनों पे आ जाएगी। यानी ये प्रॉपर्टी हमने दोबारा से यहाँ पे यूज़ कर ली है। अब फिर हम इसको यहाँ से बैक लेके जाएंगे। देखें ये वाली मल्टीप्लिकेशन किसकी है? A और B की, और इसकी एंट्रीज़ क्या हैं? I और M। तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये समीशन वैसी आ गई। क्या लिखेंगे? AB। जब हम इनको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो ये K को ख़त्म कर देंगे और IM आ जाएगा आपका। अब फिर ये एंट्रीज़ रियल से हैं तो इनको हम अपनी मर्ज़ी से अरेंज कर सकते हैं। हम लिखते हैं समीशन M वेरिंग फ्रॉम 1 to N, इसको इधर कर देते हैं, उसको उधर AB IM और CMJ। अब देखें I रो है और इधर J कॉलम है और M इनका डमी इंडेक्स बन गया। अब फिर इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है AB की C के साथ, इधर सब के साथ इक्वल आएगा। सॉरी फॉर दैट, AB की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ शो हो गई? C के साथ। और ये हमने स्टार्ट में लिया था ABC की IJth एंट्री, तो इधर क्या आ गई है? IJth एंट्री ABC की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली आपकी प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव लॉ आपका सेटिस्फाई हो चुका है, बिकॉज़ इस पूरे मैट्रिक्स की IJth एंट्री इस पूरे मैट्रिक्स की IJth एंट्री के इक्वल आ गई है। ये आर्बिट्रेरी एंट्री थी ना, तो ये पूरी मैट्रिसेस ही इक्वल आ गई हैं। अब हम लास्ट पे देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें हम क्या प्रूव करेंगे कि एक मैट्रिक्स A है, जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे B + C से, तो वो आंसर क्या आएगा? AB + AC। अब देखें ये एक मैट्रिक्स है, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, ऑर्डर सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, इनकी एडिशन भी हो जाएगी, तो ऑर्डर चेक करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे हमने एसोसिएटिव लॉ को चेक किया था कि इस लेफ़्ट साइड के ऊपर पूरी एक मैट्रिक्स पड़ी हुई है, यानी इसको प्लस करेंगे एक आंसर आएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स आ जाएगी। उस मैट्रिक्स की हम आर्बिट्रेरी एंट्री ले लेते हैं IJ। ओके, तो अब क्या है? A मैट्रिक्स है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? A की रो मल्टीप्लाई हो रही है B + C के कॉलम से। तो डमी इंडेक्स के लिए यहाँ पे K और यहाँ पे भी K, तो समीशन आपकी आ गई K वेरिंग फ्रॉम 1 to N। ओके जी। अब यहाँ पर देखें कि B और C ऐड हो रहे हैं, तो इसमें सिंपल हम लिख देंगे, हमने स्टार्ट में भी एडिशन देखी थी AI के वैसे ही, और ये BKJ एंट्री किस में हो जाएगी ऐड? C की KJ एंट्री में। ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी। तो रियल नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, AI K को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। समीशन आपकी वैसे आ गई, AI K मल्टीप्लाई हो जाएगा BKJ से, और फिर प्लस AI K मल्टीप्लाई हो जाएगा CKJ से। अब समीशन को इस पे और इस पे अलग अलग हम अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर चेक करें, ये वाली मल्टीप्लिकेशन किसकी है? A और B मैट्रिक्स की, प्लस ये वाली मल्टीप्लिकेशन किसकी है? A और C मैट्रिक्स की। तो ये मल्टीप्लिकेशन A और B मैट्रिक्स की थी और उसका
कौन सा एलिमेंट था, आई जेथ, और यहाँ पर भी कौन सा एलिमेंट था, आई जेथ। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स एक है ए बी मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स है ए सी। इनको जब हम ऐड करके देखेंगे तो ए बी मैट्रिक्स और ए सी मैट्रिक्स का आई जेथ एंट्री आपके पास आ जाएगी। तो आप देखें, स्टार्ट आपने क्या किया था, इस मैट्रिक्स की आई जेथ एंट्री ली थी और वो इस मैट्रिक्स की आई जेथ एंट्री के इक्वल आ गई है। इसका मतलब आर्बिट्रेरी एंट्री थी, तो ये सारी दोनों मैट्रिक्स भी इक्वल आ गई हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आपका होल्ड कर चुका है। तो इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि आपका जो सेट ऑफ मैट्रिसेस है उसमें आपने क्या लिए हुए थे, रियल नंबर, तो वो आपका क्या बन गया है, रिंग बन गया है। इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं कि एम एन सिंपल आर यानी रिंग, तो जहाँ जहाँ आपने रियल नंबर का कॉन्सेप्ट किया, डबल आर लिखा वहाँ सिंगल आर लिख देंगे, तो वो आपका जनरल प्रूव हो जाएगा रिंग। इसी तरह हम इसके प्रूव कर सकते हैं यहाँ पर 2Z लेकर, जहाँ जहाँ आपने डबल आर लाइन वाला आर लिया इस पूरे प्रूफ में, वहाँ पर आप 2Z का मतलब क्या होता है, इवन नंबर्स यानी इंटीजर्स ऑफ मल्टीपल 2, 0 + -2 + -4 अप टू सो ऑन। तो 2Z के लिए भी ये रिंग प्रूव हो जाएगा। इसी तरह हम कह सकते हैं कि 2Z एक रिंग है ना, असल में ये जनरल फॉर्म ये है इसकी। यहाँ पर हमने कोई रिंग लेना है, रियल नंबर रिंग है तो रिंग के लिए भी सेटिस्फाई, 2Z रिंग है तो इसके लिए भी सेटिस्फाई। यहाँ पर हम ZN भी ले सकते हैं, ये इंटीजर्स मोड n है तो ये भी रिंग है ना। तो ये वाला पूरा प्रूफ जो है इनके लिए भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 प्रूफ कवर कर लिए हैं मैट्रिक्स रिंग के। इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है और मैंने पिछली वीडियोज़ में वादा भी किया था कि इनको प्रूव करवाएंगे। तो अब जस्ट आपने करना क्या है कि जहाँ डबल लाइन वाला आ रहा है वहाँ 2Z कर दें तो ये प्रूफ, जहाँ डबल लाइन वाला आ रहा है वहाँ ZN कर दें तो ये प्रूफ। थैंक्स फॉर वाचिंग।